हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं उसने कहा था कहानी का एक विश्लेषण। तो चलिए जानते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने उसने कहा था कहानी में क्या लिखा है। कहानी आरंभ होती है। कहानी अमृतसर की एक व्यस्त सड़क पर बालक द्वारा एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाने से शुरू होती है और लड़का लड़की से बातचीत करने के लिए उसके घर का पता पूछ बैठता है। जवाब में लड़की कहती है कि वह मगरे में रहती है और अपने मामा के यहाँ आई है और लड़के से भी यही सवाल कर लेती है। लड़का जवाब में कहता है कि उसका घर मांझे में है और वह भी अपने मामा के यहाँ आया है। लड़का पूछ बैठता है, तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई का अर्थ होता है सगाई। लड़की जवाब में धत कहकर चली जाती है। कई दिनों तक यही क्रम चलता रहता है। लड़का फिर अपना सवाल दोहराता है, तेरी कुड़माई हो गई? और इस बार लड़की चुप नहीं रहती और न धत कहकर शर्माती है बल्कि हाँ में सिर हिलाती है। लड़का फिर सवाल करता है, कब? लड़की जवाब देती है, कल। देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ आसालू, और भाग जाती है। लड़का भी अपने घर में राह लेता है, पर घर की राह इतनी आसान नहीं होती। रास्ते में वह लड़के को मोरी को धकेल देता है, एक कुत्ते पर पत्थर मारता है, एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है और नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाता है। और फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानी को अमृतसर की सड़कों और गलियों के निकालकर वर्षों के अंतराल के बाद युद्ध भूमि में पहुंचा देते हैं, जहां यह लड़का बड़ा हो चुका है। नाम है लहना सिंह, जो सेना में विश्व युद्ध की लड़ाई चल रही है। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच लहना सिंह अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा है। उसके साथ है बोधा और सूबेदार हजारा सिंह। बोधा बहुत बीमार है और कराह रहा है। उसे बहुत सर्दी लग रही है। वह हजारा सिंह का बेटा है। लहना अपना कंबल उसे पहना देता है और उसकी बहुत सेवा करता है। फिर एक दिन एक जर्मन अंग्रेज अफसर को भेष बदल कर खंदक में घुसता है और सूबेदार को आदेश देता है, देखो उसे दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कराओ। तुम वहाँ जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेगा। 10 आदमी पीछे कौन रहे, इसमें बड़ी हुज्जत होती है। फिर लेफ्टिनेंट साहब के भेष में जर्मन सिगड़ी के पास सिगरेट सुलगाता है और लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहता है, लो तुम भी पियो। बस लहना सिंह को देर नहीं लगी। लहना सिंह सब समझ गया और मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। और इसी बहाने से सिगड़ी के उजाले में साहब का मुख देख लिया। तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब की पट्टियां वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए? तब लहना ने जांचने के लिए अपने वाक चातुर्य का परिचय दिया। पूछा, क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? साहब ने कहा, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है परसाल हम जगाधारी जिले में लड़ाई के लिए गए थे? हाँ, वही, जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया। आपने वह नील गाय का शिकार किया था। ऐसी गोली मारी थी कि कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। आपने कहा था शिमले से तैयार होकर नील गाय का सिर आप रेजिमेंट की मेस में लगवाएंगे। साहब ने जवाब दिया, हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज। पर तुमने सिगरेट अब तक नहीं पिया? लहना सिंह दिया सिलाई लाने के बहाने भीतर चला जाता है। अब उसे संदेह नहीं रहता कि यह जर्मन है। अंदर वह वजीरा से टकराता है और उसे सारी कहानी बताता है कि लेफ्टिनेंट साहब या
लेफ्टिनेंट साहब यहाँ मारे गए, यह कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा है, मैंने देखा है और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू है, और मुझे पीने को सिगरेट दी है। वजीरा, तुम एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर ना गया होंगे, और सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है। वजीरा निकल पड़ा। अब खंदक में लहना को मिलाकर सिर्फ 8 सैनिक बचे हैं। लहना ने नकली अफसर को तो मार गिराया, लेकिन खुद भी घायल हो गया। उसकी जांग में गोली लगी थी। बोधा आवाज से चौंका, लेकिन लहना ने बोधा से कहा कि कोई कुत्ता आया था, सो भगा दिया। खंदक पर 70 जर्मन सैनिक धावा बोल देते हैं। गोलियों की बौछारें छूटती हैं और लहना घायल अवस्था में भी बड़ी बहादुरी से लड़ता है। पर यहाँ सिर्फ 8 होते हैं और वहाँ 70 के पलटन। कब तक लड़ते? इतने में हजारा सिंह अपनी सिख पलटन लेकर आ गया। वाहेगुरु जी फतेह के नारों के साथ जर्मनी को ढेर कर दिया। लेकिन तब तक 15 सिख मारे जा चुके थे। 67 जर्मनों को ढेर कर दिया गया था। सूबेदार के कंधों से गोली आर पार निकल गई थी। लहना की पसली में गोली लगी थी। लहना ने अपने घाव को गीली मिट्टी से भर दिया था और हजारा से घाव छिपाने लगा। डॉक्टरों की मदद पहुंच गई, लेकिन लहना ने बाकी घायलों और मुर्दों को गाड़ी में भेज दिया और खुद वहीं थोड़े घाव का बहाना कर रुक गया। मरते वक्त बचपन की सारी स्मृतियां उसके आंखों के सामने आ गई। वो लड़की, वो शालू, वो धत, उस बचपन को उस 25 वर्ष बीत गए थे, कैसे वो सब भूल गया था। फिर जब वह अपने जमीन के मुकदमे की पैरवी करने के लिए घर गया था तो वहाँ अफसर की चिट्ठी मिली थी कि फौज लाम पर आ जाती है, चले आओ। साथ ही सूबेदार की चिट्ठी भी मिली थी कि बोधा और मैं भी साथ चलेंगे। घर से होकर जाना था। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ा था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। वह सूबेदार के घर पहुंचा। जब चलने लगी तो सूबेदार बोला, सूबेदार ने तुझे जानती है, मिलना चाहती है, जा मिला। लहना सिंह संशय में था कि सूबेदार ने उसे कैसे जानती है। वो कभी रेजिमेंट के क्वार्टर में नहीं रहा। मत्था टेकना, कहा, मुझे पहचाना? तेरी कुड़माई हो गई। थत देखती नहीं, रेशमी वाला था शालू अमृतसर में। लहना सिंह की तंद्रा टूटी। घाव बह निकलता है। वो वजीरा से पानी मांगता है। स्मृतियाँ फिर सामने आ जाती हैं, जहाँ सूबेदार ने कह रही है और लहना सिंह उसके सामने खड़ा सुन रहा है। मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया, लायलपुर के जमीन दी और आज नमक हलाली का मौका आया है। एक बेटा है, फौज से भर्ती हुई, उसे 1 वर्ष हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदार ने रोने लगी। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों के लातों ये चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों में बचाना यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। और कहानी अपने शीर्षक को सार्थकता प्रदान करती है। लहना सिंह के मुख और दिमाग में जो वाक्य रच बस गया था वो था, उसने कहा था। और बाद में लोग अखबारों में पढ़ते हैं कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान के घाव में मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। कहानी